Cheen tapak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। सॉरी मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज हम फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है मेरा नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट अ एरे। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें हमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दे रखा है जिसकी लेंथ n है। हमें nums contain a valid split at index I if the following are true। लाइक हम नम्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस की ट्रू है। द सम ऑफ द फर्स्ट आई प्लस वन एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लास्ट n माइनस आई माइनस वन एलिमेंट्स। देयर आर एटलीस्ट वन एलिमेंट to the left of to the right of I, that is I is greater than equals to 0 and less than n minus 1। अच्छा, ओके। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन क्या दे रखा है हम एग्जांपल समझते हैं। हाँ, आपका एग्जांपल पहला क्या है, 10 4 -8 और -7, ठीक है ना। तो हमें इसको स्प्लिट करना है। हम स्प्लिट कहाँ से कर सकते हैं? हम बीच में कहीं से भी कर सकते हैं, है ना, कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों में कोई ना कोई पोर्शंस हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट और राइट कहीं से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम स्प्लिट कैसे करेंगे? जैसे हम पहले यहाँ ये वाला स्प्लिट चेक करेंगे। इस वाले स्प्लिट पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारे स्प्लिट के इस तरफ जो एलिमेंट है और इस तरफ जो एलिमेंट है ना, अगर इसका सम इस वाले एलिमेंट्स इस वाले एरिया का सम इस वाले एरिया के सम से ज़्यादा है या उससे बराबर है तो ये स्प्लिट हमारा वैलिड है। जैसे ये हमारा सम क्या हो गया, इसका 10 और इसका सम क्या हो गया 4 -8 -4 -4 + 7 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम्स का ग्रेटर है तो ये एक वैलिड स्प्लिट है ना। तो एक स्प्लिट तो वैलिड हमारा ये हो गया। अब हम इस स्प्लिट को चेक कर लेते हैं। ये हो गया 10 4, है ना। फिर हमारा स्प्लिट -8 और 7, ठीक है ना। तो हमारे इस एलिमेंट्स का सम क्या हो गया 14, इसका क्या सम हो गया -1, ठीक है ना। तो हमारा 14 -1 से बड़ा है, ये भी हमारा वैलिड हो गया, ठीक है ना। हम इस स्प्लिट को भी चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा स्प्लिट आया है तो ये स्प्लिट कैसा है हमारा 10 4 -8 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा इनका सम क्या है हमारा 10 + 4 14 14 -8 6 और इसका सम है 7। तो ये लेस देन है तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो हमारे बेसिकली कितने वैलिड निकले? एक तो ये वैलिड निकला, एक ये वैलिड निकला, 2 वैलिड निकले। हमें बेसिकली काउंट करने के कितने वैलिड हैं, हमें और कुछ नहीं फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली 2 वैलिड निकले हैं तो 2 बार हम इसे वैलिडली स्प्लिट कर सकते हैं। 2 इंडेक्स पे से वैलिडली स्प्लिट हम कर सकते हैं। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन है। ये प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स सम है इसमें लगाएंगे। तो इसके हम एल्गोरिथम देखते हैं पहले कि हम कैसे कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम के लिए हम ये दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल ट्राई करते हैं। 2 3 1 0 2 3 1 0, ठीक है ना। 2 3 1 0 मैं एक सम वेरिएबल लेता हूँ जिसमें इस पूरे सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर होगा। तो ये होगा 2 + 3 5 + 1 6 6 + 0 6 6, ठीक है ना। अब मैं अपना आई पॉइंटर लूंगा और इसको n-1 तक ही ट्रैवल करूंगा। इसको मैं n-1 से पहले n-1 तो ये है तो इसके पहले इस n-1 पे जाऊंगा ही नहीं मैं, है ना। तो मेरे को इसको यहाँ तक ट्रैवर्सल करना है, यहाँ तक 1 तक, ठीक है ना। तो पहले आई मेरा इधर आया, मैंने क्या किया, मैंने एक और पॉइंटर ले लिया s और उसमें 0 स्टोर कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे s में 2 ऐड कर दूंगा। तो s की वैल्यू हो गई 2 और वही 2 मैं सम में से घटा दूंगा, इसमें से घटा दूंगा। तो ये आ गया 4,
4। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से स्प्लिट करके देखा है ना। तो यहाँ के एलिमेंट्स का जो मेरा सम है वो इस एस में स्टोर हो गया, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स 3 + 1 + 0 कितना आता है 4, बाकी बचे हुए का यहाँ पे स्टोर है। तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ इजीली, है ना। तो मैंने चेक किया कि यहाँ क्या ये सम मेरा जो है वो इसके बराबर है, इससे बड़ा है, नहीं न बड़ा है ना बराबर है, तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं हुआ। हम यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल भी लेंगे जिसको मैं 0 पे इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है ना। अब मेरा आई पॉइंटर आगे बढ़ा, यहां से मैंने चेक किया, तो यहां पे मैं अब यहां पे 3 ऐड कर दूंगा और यहां से 3 घटा दूंगा, तो यहां पे ऐड होके 5 आएगा, यहां पे 1 आएगा। तो क्या अब 5 1 से बड़ा है? हाँ, 5 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट को हम अपने इंक्रीज कर देंगे, मतलब हम यहां पर एक पार्टीशन दे सकते हैं जहां पे जो हमारा राइट में i+1 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के, इसका सम है 5 और बाकी बच्चों का है 1, तो हमारा स्टार्ट के एलिमेंट्स बड़े हैं, ठीक है ना। फिर हम यहां से स्प्लिट चेक करेंगे, हमारा आई पॉइंटर आगे बढ़ा, हमारा आई पॉइंटर आगे बढ़ा, एस में हमने ऐड किया, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा 6 और ये आएगा 0, 6 0 से बड़ा है, ठीक है ना। हम फिर काउंटर बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। अब हम आई को आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ से स्प्लिट कर नहीं सकते, बिकॉज राइट में कुछ होगा नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है, तो आंसर हमारा 2 आ रहा है, 2 आंसर हमारा आ रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या अप्रोच लगाई थी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, हम कोड कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो लेट्स कोड। कोड के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पहले सम फाइंड आउट करना है, तो मैं लॉन्ग में सम स्टोर कर दूंगा। मैं लॉन्ग में क्यों स्टोर करा रहा हूँ, क्योंकि हमारी 2 इंटीजर वैल्यू भी हो सकती हैं, जिन्होंने कहा इंटीजर वैल्यू की रेंज में होंगी सारी वैल्यूज हमारी, है ना। अब अगर लगातार 2 इंटीजर वैल्यू आ गई और वो आउट ऑफ रेंज चली गई तो प्रॉब्लम पड़ सकती है, तो हम लॉन्ग ले लेते हैं पहले से ही फॉर सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब मैं अपना पूरा लूप चलाऊंगा, अपना पूरा लूप चला लेते हैं और सम में लगातार हम उस इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सब कुछ इजी था। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसको मैंने एस यहाँ पे नाम दिया था, आप एस ले सकते हैं, कुछ भी नाम कर सकते हैं, और एक काउंट वेरिएबल ले लूँगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग में स्टोर कर सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे इंटीजर ही रिटर्न कराना है, तो मैं इंटीजर ही लूँगा क्योंकि मुझे काउंट रिटर्न कराना है, ठीक है ना। अब मैं अपना फिर से लूप चलाऊंगा, मुझे कहाँ तक लेना है, मुझे नम्स ऑफ साइज माइनस n से 1 पहले तक जाना है, n-2 तक ट्रैवल करना है, मतलब अगर साइज मेरा नम्स का साइज हमारा n है तो n-2 तक ही हमें जाना है। यहाँ पे साइज क्या था हमारा 4 था, तो 4 - 2 मतलब 2 तक जाना है, तो 0 1 2, तो मैं बस यहीं तक ही ट्रैवर्सल करूंगा, यहाँ पे आगे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इस लेस नम्स ऑफ साइज -1 तक ही ट्रैवर्सल होगा, और i प्लस प्लस अपना i इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब s में मुझे वो नम्स की वैल्यू ऐड करनी है और सम में से उसे माइनस कर देना है, उस सम में से उसे माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या सम की वैल्यू, एस की वैल्यू सम से बड़ी या उसके बराबर है, अगर है तो अपने काउंट को आप बढ़ा दोगे और रिटर्न कर देना है आपको अपना काउंट। आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी एरर लगे तो प्लीज कमेंट डाउन करें, हम इसके टेस्ट केस रन के देखते हैं। ओके, तो सब टेस्ट केसेस के पास हो चुके हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच से किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप दें, और कुछ भी एरर रही हो तो प्लीज़ मुझसे हेजिटेट ना करें कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए, मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा।
थैंक यू। और सारे जावा और पाइथन के कोड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप उन कोड्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।